गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर सप्तम संस्कृत, इसमें हम देखेंगे यूनिट फोर्थ में व्याकरण दिया हुआ है, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे संधि के बारे में। तो इससे पहले के वीडियो में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम करेंगे अध्ययन विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, परिभाषा। तो हमने बताया था कि व्याकरण नियमों पर आधारित होता है। तो विसर्ग संधि के बारे में परिभाषा पहले देखेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि को भी अनेक सूत्रों एवं नियमों में निबद्ध किया गया है। विसर्ग संधि के भी 10 नियम बताए गए हैं। पहला नियम, विसर्ग के साथ च या छ के मिलन से विसर्ग की जगह पर श बन जाता है। जब विसर्ग का चिन्ह बताया गया है, इस तरह से ये होता है। कहने का मतलब है च या छ के मिलन से विसर्ग की जगह पर बड़ा स बन जाता है। स विसर्ग के पहले अगर अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा यार अलावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। चौथा, पांचवा, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, तो इसमें ग, घ, अंगा आ जाते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे निश्चय दिया, निधन चय। दुष्चरित दिया है, दुधन चरित्र, श का लोप हो जा रहा है इसमें। निश्छल, निधन छल। दूसरा नियम, विसर्ग से पहले आ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई दूसरा स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा यार अलावा ह में से कोई हो तो विसर्ग का क र या र हो जाता है। विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। उदाहरण के जैसे दुस्साहस, दुधन शासन होगा इसका। दुशासन में दुधन शासन, जैसे निःशुल्क, निःशुल्क हो जाएगा इसका। तीसरा नियम है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग के साथ ट, ठ या श, पेटफारू श के मेल में विसर्ग के स्थान पर श, आधा श बन जाता है। जैसे धनुष टंकार, धनु धन टंकार। निश्छल, निधन छल, इसमें स, आधा स और आधा पेटफारू स का लोप हो जा रहा है। जैसे तरह निश्चल है, चतुष्टिका है, दुशासन है, तमाम इस तरह से बनेंगे। चौथा नियम है, विसर्ग के बाद यदि त या श हो, छोटा सा, तो विसर्ग श, आधा सा हो जाएगा, बन जाता है। यदि विसर्ग पहले वाले वर्ण में आ
या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा पेट्ठारू सा बन जाता है। अब पांचवा नियम देखिए, नहीं सॉरी, इसका उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे निष्कलंक, आधा सा इसमें है, इसमें हो जाएगा निधन कलंक। आविष्कार, आविधन कार, सा का लोप हो जाए, दुष्कर, दुधन कर, इसमें आधा सा का लोप हो जा रहा है। नियम पांचवा, विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, मतलब पूरा सा हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ या बड़ा आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अधः पतन, अधः पतन, अधधन पतन, अंतःपुर, अंतः धनपुर, प्रातः काल, प्रातः धन कार्यक्रम, तमाम एग्जाम्पल हैं। नियम छठा नियम देखिए, विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के साथ ता या था के मेल पर विसर्ग के स्थान पर आधा सा श बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अंत स्थल, अंत स्थल, अंतः धन तल हो जाएगा इसका। निस्ताप, इसमें सा का लोप हो जा रहा है, निधन ताप। दुस्तर, इसमें सा का लोप हो जा रहा है, दुधन तर। नियम सातवां, विसर्ग के बाद क, ख अथवा प, फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर आधा सा बन जाता है, जैसे निस संदेह, निधन संदेह, दोष साहस, दुधन साहस हो जाएगा। आठवां नियम, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई छोटी व छोटा ओ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद रा हो तो संधि होने पर विसर्ग का तो लोप हो ही जाएगा, साथ ही ई व उ की मात्रा बड़ी ई व बड़ा उ की हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में नीरस, निधन रस, नीरव, निधन रव, निरोग, निरोग, निधन रोग। तमाम इस तरह से एग्जाम्पल हैं। नौवां नियम है, विसर्ग से पहले वाले वर्ण में आ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि आ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतएव, अतः धन यो, पय आदि, पय धन आदि, ततः ततएव, ततः धन एव, मनुच्छेद, मनः धन छेद हो जाएगा। नियम 10वां है लास्ट नियम, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में आ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ, ग, घ, अंग, झ, ज, ड, ढ, अड़ा, द, ध, न, ब,
भा मा या रा ला वा हा में से किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। जैसे मनोभिलाषा, मनोधन अभिलाषा, सरोज, शराधन ज, वयोवृद्ध, वयाधन वृद्ध, यशोधरा, यशाधन धरा। तो इस प्रकार संधियाँ नियमों पर आधारित होती हैं, यानी ये संपूर्ण व्याकरण नियमों पर आधारित हैं। तो ये था हमारा विसर्ग संधि। तो हमने तीनों संधियों का अध्ययन कर लिए। थैंक यू।